मैदान में हारा हुआ इंसान शायद फिर जीत भी जाए, पर मन से हारा हुआ इंसान जिंदगी में वापस कभी जीत नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत की जाए। ऑर्डर का ये सेकेंड सेशन होगा। ऑर्डर में ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन चला जाता है। ये नॉर्मली ये पजल का क्वेश्चन हो गया, बट एक्चुअल में ये ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। ऑर्डर के पजल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फ्लोर बेस्ड भी इसी पे बेस्ड है, लेकिन जो बॉक्स बेस्ड पजल होता है वो तो 100% ये ऑर्डर का ही पजल है वो, ठीक है। तो अगर आप लोग कहीं कभी बनाते हो तो वो ऑर्डर का पजल है, आप उसको ऑर्डर के पजल में ही रखोगे। तो ये भी क्वेश्चन ऑर्डर का ही है, बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि IBPS PO 2019 में इस पे 5 या 3 या 4 जो भी क्वेश्चन आए थे, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा इसे करवा देता हूं क्योंकि ये बेस्ड है ऑर्डर पे, और कोशिश करूंगा कि ऑर्डर के बाद बॉक्स बेस्ड पजल यहीं पे करवा देता हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। ओके दोस्तों, तो चलिए देखता हूं कि आपको अच्छे से एक एक चीज समझ में आए। देखिए, तो उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी बनाने दे दूंगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, 5 persons पीपल्स ABCDE bought a dress on different occasions, ठीक है। each person spent a different amount, minimum 1000, ठीक है। मिनिमम कितना लेना है? 1000. she bought a dress immediately after the one spent 1600. तो गौर से देखिए, 1600 के जस्ट नीचे क्या होगा? सी, जस्ट नीचे बोला, immediately after बोला, बहुत अच्छे। only one person bought a dress between C and D. जी देखिए, जिसको बनाना है उसे रोक कर बनाइए, फिर आंसर मिलाइएगा, ठीक है। चलिए, only one person बॉट अ ड्रेस बिटवीन C एंड D, ठीक है। अगर C यहां पे है तो D के होने की पॉसिबिलिटी बाबू कितनी है? 2। एक ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो जैसे ही पॉसिबिलिटी आती है तो हम उसे खींच लेते हैं। मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी खींच लेना चाहिए बाबू, क्वेश्चन बनाने में आसानी होती है। अगर उसके बाद भी ना मिले तो इंस्ट्रक्शन लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे C आता है आपको यहां पे, तो C और C के जस्ट ऊपर क्या होने वाला है? 1600। अब 2 पॉसिबिलिटी थी C और D के बीच में। एक तो C यहां पे अगर होता है तो एक पॉसिबिलिटी जो होने वाली है वो D कहां? यहां। एक C अगर यहां पे होता है तो एक पॉसिबिलिटी जो D की होने वाली है वो कहां? यहां। क्लियर है? दोनों पॉसिबिलिटी हमने खींच ली। आगे बढ़ते हैं। ओनली 3 people bought the dress between D and the one who bought dress for 2100, यानी D और 2100 के बीच में 3 है। टोटल हमारे पास पर्सन कितने हैं? 5। अगर D यहां है तो 3 पर्सन ऊपर होंगे क्या? बिल्कुल नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 आ गए। अगर 3 और एक और रखते हैं उसको तो टोटल 4 पर्सन जोड़ने होंगे जो कि 7 पर्सन हो जाएंगे, और नीचे यहां रखते हैं तो 8 पर्सन हो जाएंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोनों में ही एक ही पॉसिबल है कि D के ऊपर होना चाहिए, यहां D के नीचे होना चाहिए। तो कितने पर्सन? 3 पर्सन। किसके किसके बीच? D और 2100 के बीच। 1 2 3, इसका मतलब 2100 कहां होने वाला है? क्लियर? D 1 2 3, 2100 कहां होने वाला है? किसी को कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं। यहां तक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। A bought the dress immediately before the one who bought the dress for 4500. यहां A है क्या? बिल्कुल हमें मालूम नहीं है। अगर मालूम जिसके बारे में नहीं रहता है तो उसको हम लोग कुछ इस तरह बनाते हैं। 4500 इसके जस्ट इमीडिएटली है ना, तो इमीडिएटली है तो उसको ऐसे घेर दीजिए, जिससे आपको बाद में समझने में आसानी होगी कि अच्छा भैया ये इसके जस्ट ऊपर बैठा हुआ है। नहीं तो अगर आप इसको ऐसे नॉर्मल लिख दोगे और इसको हटा दोगे तो वो इंस्ट्रक्शन हो गया कि उसके ऊपर कहीं भी बैठा हुआ है। अपने अपने हिसाब से इंसान को बनाना चाहिए इंस्ट्रक्शन, जिससे आपको बाद में समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमेशा आप यहां बनाओगे क्वेश्चन में, फिर उसके बाद अगर यहां नहीं मिलेगा फिर से उसको क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका टाइम बहुत खराब जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पहले इंस्ट्रक्शन निकाल लो, सारी बातें निकाल लो यहां पे, उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है। आधा 1 सेकेंड दोगे, आराम से यहां पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका कंफर्म। यही तरीका होना चाहिए आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बनाने का, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रेस विच A and D bought was 5000, यानी A प्लस D का जो है वो कितना है बाबू? 5000। ये भी एक इंस्ट्रक्शन निकल के आया। नेक्स्ट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ द ड्रेस विच B bought is 500 मोर देन दैट ऑफ किससे? E से, यानी एक और इंस्ट्रक्शन निकल के आया, B माइनस E 500। इसका मतलब क्या है? B जो है वो E से कितना है? 500 ज्यादा है। मतलब E जितना होगा उससे 500 ज्यादा जोड़ दोगे किसमें? B में। क्लियर है कि नहीं? या फिर इसको जैसे मन है वैसे बनाइए, इसको ग्रेटर देन आपके समझ में आना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? आपके समझ में आना चाहिए।
अब कहता है ई बॉट द ड्रेस बिफोर बी, यानी ई जो है बाबू बी के ऊपर होगा। अब फिर देखिए यहां पे ऊपर बोला तो हमने ऐसे किया, इसको घेरा नहीं, क्यों? क्योंकि इमीडिएटली ऊपर नहीं बोला, तो अपने हिसाब से बनाइए। अब मेरा ये जो स्क्रीन पे इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पिक्चर को देखूंगा और इंस्ट्रक्शन को देखूंगा, मैं क्वेश्चन बना दूंगा। बस यही अप्रोच होना चाहिए आपका क्वेश्चन बनाते वक्त, ठीक है। आइए देखें क्वेश्चन को बनाने का तरीका। अब कहता है इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन लेना आपके लिए फायदेमंद होगा, तो बिल्कुल ए 4500 के ऊपर जस्ट है। तो कहां पॉसिबिलिटी है? ए की पॉसिबिलिटी एक यहां है, हाँ है। अगर ए यहां हो जाए तो यहां पे हो सकता है 4500, बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं। और दूसरी पॉसिबिलिटी कहां है? यहां है। ए यहां हो जाए तो 4500 यहां भी हो सकता है। क्लियर है? तो हम लेते हैं, मानिए ए अगर यहां लेते हैं, क्लियर है। अब अगर ए यहां लेते हैं तो 4500 हमारा इसके जस्ट नीचे, यानी 4500 यहां पे हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर ऐसा होता है तो ए और डी 5000 है, ए और डी अगर 5000 है बाबू, ए अगर 1600 है तो डी का कितना होगा? ये सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स हो गया। तो 1500 होता तो 3500 होता, 1600 हो गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1600 हो गया तो 3400 हो जाएगा, हाँ या ना? तभी तो 5000 होगा। अब हो गया। अब कहता है ई जो है बी से ऊपर है, दो जगह मेरे पास बचे हुए हैं, ई जो है बी से ऊपर है, जगह फिक्स हो गया। बी ई से 500 ज्यादा है, ई का 2100 है, तो बी का कितना होगा? 2600। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें दूसरे पॉसिबिलिटी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका वहां मिल जाए तो आप 100% श्योर हो जाना कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जरूरत ही नहीं है दूसरा कुछ चेक करने की। अब यहीं पे मैं मतलब जस्ट फॉर नॉलेज मैं ये बता देता हूं, अगर आप यहां से ए को चेक किए होते, अगर आपने यहां जस्ट फॉर नॉलेज कि अगर किसी ने यहां पे ए रखा होता तो बाबू उसको खींचने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत थी आपको। अगर आपने यहां पे ए रखा होता बाबू, तो ए के जस्ट नीचे क्या होने वाला था? 4500, और ए प्लस डी कितना? 5000। तो ए को कितना होना चाहिए था? 500 रुपया होना चाहिए था कि नहीं? आपको मिनिमम कितना लेके जाना था? 1000 रुपीज। 500 ए हो सकता था क्या? तो माइंड में ही पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती। आप लोग जो कभी कभी गलती करते हो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाने में कि उसको लिखते रहते, माइंड में पॉसिबिलिटी को कैंसिल करने की आदत डालो। इतना प्रैक्टिस करो माइंड में ही पॉसिबिलिटी कैंसिल हो, जिससे आपका क्वेश्चन देखते के साथ बन जाए। तो यही इसका ऑर्डर था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे। जो क्वेश्चन आए थे देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे बाबू। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया था Who bought the dress immediately after C? तो C के जस्ट नीचे इसका कुछ इस तरह दिया हुआ था, the one who spent 1600, 3400, 2100, 2600। तो आंसर क्या होने वाला था? 2600। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था इस पे बहुत ही सिंपल पूछा गया था। क्या बोला गया था? फाइंड द ऑड वन आउट। तो आप आसानी से निकाल दोगे कि कौन सा अलग है, तो ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से वहां से निकाल दोगे। तो अभी आप फिर इस पे वेस्ट करने से अच्छा है कि दूसरा क्वेश्चन करें। हम 5 क्वेश्चन जो यहाँ लिखेंगे इस पे बेस्ड, उससे अच्छा है कि हम लोग दूसरा क्वेश्चन करें, वो आप तो आसानी से बना दोगे अगर आपका ये ऑर्डर क्लियर हो गया है। अगर ना हो तो बोलिएगा, फिर क्वेश्चन भी लिख दिया करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, सिंपल जो जरूरत है यही है। तो ये क्लियर हो गया सभी बच्चों का, आई होप। अगर क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए चलिए बच्चों, इसे बनाने वाले इसे रोकेंगे और फटाफट बनाएंगे, उसके बाद मिला लेंगे, ठीक है। आइए देखें एक और क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं बनाकर, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एमंग 6 फ्रेंड्स मीरा, टीटू, नीतू, नीता, मोहन जो भी दिया हुआ, ईच ऑफ डिफरेंट बॉडी वेट, ठीक है। नीता इज हैवियर देन ओनली मोहन। ओनली का कंसेप्ट मैंने आपको पहले क्लास में ऑर्डर के बता दिया है, जिन्होंने नहीं किया है कृपया वहां जाएं, उसे देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएं। नीता इज हैवियर देन ओनली मोहन। ओनली मोहन यानी जो नीता है बाबू, जो नीता है वो सिर्फ और सिर्फ मोहन से बड़ी है। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है बाकी जो 4 लोग हैं उनसे नीता क्या है? छोटी है, हाँ या ना? सिंपल सा। नीता इज लाइटर, सॉरी कहां था? द वर्ड नीता इज हैवियर देन ओनली मोहन। नीता जो हैवियर है वो सिर्फ और सिर्फ मोहन से, बाकी सबसे ये अपने आप ये क्लियर हो जाता है। हमने आपको बोला था क्यों? 6 लोग हैं, 2 हो गए तो 4 इसके ऊपर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नीता इज लाइटर देन मीरा। तो मीरा इसमें से कहीं भी हो सकती है ना बाबू, तो उसको बचा कर रखिए आप लोग। मीरा नीता से, नीता जो है मीरा से नीचे कहीं भी हो सकती है, इसका मतलब मीरा ऊपर कहीं भी हो सकती है। आगे बढ़िए। ओनली 1 पर्सन हैवियर देन किससे? टीटू से। अब ओनली 1 पर्सन हैवियर देन टीटू, टीटू का जगह फिक्स हुआ कि नहीं बाबू? फर्स्ट क्लास टीटू से जस्ट ऊपर एक पर्सन, सिर्फ एक ही पर्सन इससे बड़ा है, बाकी इससे क्या है? छोटा। बहुत अच्छा। द वन हु इज सेकेंड हैवियर इज, हैवियर का मतलब ऊपर से लिख रहे हैं हम लोग 1 2, इसका कितना दिया हुआ है? 45 kg।
क्लियर है, बहुत अच्छे। अभिषेक इज हैवियर देन मीरा, मीरा से अभिषेक बड़ा है, बट लाइटर देन टीटू, टीटू से छोटा। गौर से देखिए, टीटू के नीचे अभिषेक और मीरा आ रहे हैं, तो टीटू के नीचे 2 ही जगह बचा हुआ है, उसके नीचे तो फुल है, तो बिल्कुल वो फिक्स हो जाएगा, यानी यहां पे अभिषेक, यहां पे क्या, मीरा। क्लियर है कि नहीं बाबू, बहुत अच्छे। अगर क्लियर है तो बताइए, द वन हु इज सेकेंड लाइटेस्ट इज 25, यानी लाइट यानी ये हो गया फर्स्ट नहीं बोलते हैं उसको लाइटेस्ट पर्सन, सेकेंड लाइटेस्ट मतलब ये हो गया 25 के। क्लियर है कि नहीं। अब जो 1% बचा है उसको आप लिख दीजिए, कौन, नीतू थी ना, तो NI नीतू। तो ये आपका ऑर्डर हो गया बाबू, बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर ऑर्डर आपसे हो गया, उसके बाद उसके नीचे 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 है, जो भी क्वेश्चन देगा आपसे आसानी से बन जाएगा। तो आई होप आपसे यहां से क्वेश्चन जैसे पूछा गया था, हु इज द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन, हु इज द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन, तो 1 2 3 अभिषेक का आंसर होना था। सेकेंड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ मीरा, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ मीरा, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ मीरा, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ मीरा। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। 50 होगा नहीं, क्योंकि 45 और 25 के बीच में होना चाहिए। 46 होगा नहीं, क्योंकि 45 के नीचे होना चाहिए। अब 49 होगा नहीं, 45 के नीचे होना चाहिए। 25 होगा, ये 20 होगा नहीं, क्योंकि 25 से ऊपर होना चाहिए। और 29, यस, ये इसके अंदर पॉसिबल वेट पूछा था, यस पॉसिबल है कि 29 हो सकता है। तो लीजिए आपका क्वेश्चन ये बन गया, आप आसानी से 29 आंसर, ये 2 क्वेश्चन शायद आए थे इस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ऑर्डर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ है और वो चाहते हैं कि और भी इस पर प्रैक्टिस हो, तो मैं तो आज क्वेश्चन दे ही रहा हूं आपको बनाने के लिए 2-3 जो भी है। इसके अलावा और भी चाहते हो कि मैं और सॉल्व करूं ऑर्डर के क्वेश्चन, तो मुझे जरूर बताना। अगर नहीं चाहते हो कि ऑर्डर से रिलेटेड पजल करें, जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल, वो सब करें, तो बताना जरूर। तो ऑर्डर पे तुम लोग फिर खुद ही प्रैक्टिस कर लेना और मुझे बता देना, तो मैं बॉक्स बेस्ड पजल करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बोर्ड छोटा है, बट वैसे क्वेश्चन लेंगे जिसके लैंग्वेज छोटे होंगे, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ बना लेने का, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ मैं। आइए, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया बनाने के लिए, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, जैसे आपको नंबरिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, IBPS क्लर्क 2018 के किसी शिफ्ट में पूछा गया। इसमें एक बात बोली गई है, कुछ लोगों को समझ में शायद ना आए, तो मैं चाहता हूँ बता दूँ। कभी भी एटलीस्ट कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब जैसे कि एटलीस्ट 1 पर्सन इज शॉर्टर देन आर, कहने का मतलब क्या है बाबू, कि आर से नीचे एटलीस्ट 1 पर्सन मतलब होता है बाबू, कोई भी चीज एटलीस्ट अगर उसके पीछे लगा हुआ है तो वो नंबर और उस नंबर से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कितने लोग हैं। यहाँ 6 लोग हैं, तो 1 से लेके 6, कुछ मतलब 5 हो सकता है, ये तो अकेला 1 होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर। एटलीस्ट 1 पर्सन मतलब मिनिमम 1 पर्सन होंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल है वो हो सकता है। मतलब आर के नीचे 1 2 3 1 मिनिमम होना ही चाहिए, 0 नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आर से नीचे आगे नीचे कुछ है ही नहीं। बात आर के नीचे एटलीस्ट 1 पर्सन इज शॉर्टर देन आर। एटलीस्ट 1 पर्सन, मिनिमम 1 पर्सन इससे छोटा होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल बात समझ गए। इसी में कह देता एट मोस्ट 1 पर्सन, ठीक है। एट मोस्ट 1 पर्सन कहने का मतलब क्या, एट मोस्ट 1 पर्सन का मतलब होता है कि इससे शॉर्टर मतलब 1 पर्सन होगा मैक्सिमम। एट मोस्ट का मतलब क्या बाबू, मैक्सिमम। जैसे एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, उसी तरह एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, यानी अधिक से अधिक 1 ही पर्सन हो सकता है। मतलब या तो 1 होगा या कोई नहीं होगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो 1 होगा या कोई नहीं, मतलब जितना दिया रहे वो या उससे कम एटमोस्ट में, एटलीस्ट में जितना दिया रहे या उससे ज्यादा। एम आई क्लियर बच्चों? अगर क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये रहा बाबू आपके सामने RBI असिस्टेंट का 2017 का शिफ्ट का एक पेपर, जिसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए।
और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए यूट्यूब के। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हो। आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अपने कमेंट्स से जिस तरह आप लोग बहुत अच्छा कमेंट करके मेरा जोश बढ़ाते हो, इसी तरह बढ़ाते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि बहुत अच्छा जा रहा है सेशन, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लगता है। और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो करते रहो, हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाओ इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। फिर आप लोग ज़रूर बता दीजिए कि ऑर्डर के और भी क्वेश्चंस करने हैं या फिर आपको बॉक्स बेस्ड पजल पे लेके चलूँ, क्योंकि उसका जो पजल है वो टोटली बेस्ड है किस पे, ऑर्डर पे। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस काफ़ी इजीली बन जाते हैं, 2-2 मिनट में 5 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो मैं वो करवाने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो, इसी तरह इन्जॉय करते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी एक और चीज़ कि एक टेलीग्राम ग्रुप हमने क्रिएट किया है जिसमें हम क्विज करवाएंगे हर रोज़ 4 से 5 बजे शाम को, ठीक है। 4 बजे से 5 बजे शाम को हर रोज़ क्विज करवाएंगे। तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हो जुड़ो, क्योंकि क्विज जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करोगे, वो जो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे उतना अच्छा कम्पिटिटिव माहौल बनेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें जुड़ो और आप लोग अटेम्प्ट करो क्विज़ेस को, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा जा रहा है, इसी तरह अच्छा चलता रहेगा, आपका साथ रहा तो, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर, आप लोग जहाँ कहीं भी हैं इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।